हेलो एवरीवन, मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। ये 2022 आपको जामिया का एक जो पेपर हुआ था, अभी कल ही हुआ था, ठीक है, 12/7 को, ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी 10 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर डिस्कस कर चुका हूं। ये फर्दर मैं डिस्कशन कर रहा हूं, जहां तक होगा मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है भाई? यस, हाँ, आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है related to diseases of which among the following are included in degenerative diseases। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि degenerative diseases क्या होता है। तो degenerative diseases उस पर्टिकुलर डिजीज को आप बोलते हैं कि जैसे कि जब एजिंग हो रही है ना, तो पर्टिकुलर उस एजिंग की वजह से जो आपका जो बॉडी है वो एक तरीके से वो वीक हो रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये मेनली कॉज होता है माल फंक्शनिंग के। आपका जो वाइटल ऑर्गन है बॉडी का, वो उसका जो कंडीशन है वो उस तरीके से वो वर्क नहीं कर रहा है जैसे वो पहले वर्क कर रहा था, ठीक है। और वो अब वो डिटेरियोरेटिंग कंडीशन में आ गया है, वो सेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में, ठीक है। तो ये आपको डिजेनरेटिव डिजीजेस का ये आपको एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि इसमें से कौन कौन सा एग्जाम्पल है। तो ज्वाइंट, बिल्कुल यार, ज्वाइंट होता है। आप देखे होंगे कि जो घुटनों में दर्द हो रहा है, ठीक है, वो एक सही है। नर्वस सिस्टम में भी होता है, और हार्ट एंड जॉइंट। तो अभी आपको इसमें समझना पड़ेगा एक चीज, जब आपको ये दो पता है ना कि 1 और 3 है, मतलब साथ में जा रहा है, ठीक है, ये भी साथ में जा रहा है और ये भी साथ में जा रहा है, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर यार ये जो जॉइंट भी है और यहाँ पर नर्वस सिस्टम भी है, और इसमें हार्ट को भी एक्सप्लेन किया है। इसका मतलब ये कुछ ज्यादा आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को। ये चौथा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली और डी फॉर डोंकी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन कुछ मुझे रॉन्ग फ्रेमिंग लग रहा है क्वेश्चन, बेसिकली जब मैं इसको थोड़ा इसका जब मैं पढ़ा डीपीटी वैक्सीन के बारे में, बेसिकली डायप्थेरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, तो इसमें कुछ ज्यादा मुझे दिखा नहीं। इसमें कंबाइंड वैक्सीन जो दिख रहा है एक चौथा, लेकिन बाकी एक जो आपको ये जो प्रोटोजोआ, अब ये इसमें वायरल वैक्सीन कोई कैसे ये ऐड करेगा नहीं करेगा वो एक बात है। तो ये थोड़ा सा एक डाउट वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये डीपीटी वाला, ठीक है, क्योंकि इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये पर्टिकुलर में हो क्या सकता है। देखिए, प्रोटोजोन वैक्सीन और कंबाइंड वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन तो है, चौथा सही है, और चौथा सही है तो 2, 3, 4 सही हो गया, क्योंकि 2, 3, 4 तो डी में भी है और सी में भी है। तो अब ये 1 पर ही डिपेंड करेगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें, बाकी अगर मुझे जैसे कुछ पता चलेगा इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन, तो फिर मैं आपको इस पर्टिकुलर इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आप थोड़ा जान लेंगे ये डीपीटी होता क्या है। डीपीटी जो डायप्थीरिया होता है ना, डायप्थीरिया, डी से डायप्थीरिया, पी से पर्ट्यूसिस जिसको हम वूफिंग कप भी बोलते हैं, और टी से टेटनस, ठीक है। तो ये सब बेसिकली जो डीपीटी का जो वैक्सीन होता है ना, ये बच्चों वगैरह में उनको जब अर्ली एज में उसे डाला जाता है, ठीक है, ताकि वो बहुत सारे जो डिजीजेस से वो अपने आप को बचा सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें क्या ये आंसर ले रहा है, या तो सी या तो डी होगा, कोई एक होगा, इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझसे पूछेंगे ज़ारे तब तो इसका आंसर पता नहीं, मैं कुछ ज़ारे इसमें नहीं बता पाऊंगा, फिर स्टिल देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। ये क्वेश्चन इजी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एप्लीकेशन ऑफ द रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग केस में से कौन सा एप्लीकेशन है? देखिए, जब भी साइंस का क्वेश्चन आया, यूपीएससी में भी ऐसे पूछा जाता है, जब भी कोई एप्लीकेशन का जो भी पूछा जा रहा है ना कि एप्लीकेशन का, तो वो क्या क्या कर सकता है। पोटेंशियल फिशिंग जोन, हाँ भाई कर सकता है। ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैपिंग कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी कैरेक्टरिस्टिक कर सकता है। नेशनल जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ये भी कर सकता है। तो ये चारों कर सकता है। इसका आंसर डी फॉर डॉल और डी फॉर डोंकी और डी फॉर डेली, ठीक है। तो ये आपको रिमोट सेंसिंग ये सारा काम करता है। वो आपको बता देगा कि फिशिंग जो फिशरी जोन कहां पर है। जैसे कि सपोज करिए कि इंडिया और श्रीलंका में क्यों होता है, बहुत सारी जगह पर आप देखते होंगे कि जो फिशरमैन को श्रीलंका वाले ने पकड़ के ले गए, क्यों? क्योंकि जो फिश पर्टिकुलर जो रीजन में है ना, जो इंडिया के रीजन में, जो यहाँ पर जो रीजन है, वो अगर श्रीलंका का ये वाला रीजन है, तो इस वाले रीजन में सारी फिश खत्म हो गई है, तो इंडियन जो फिशरमैन है वो यहाँ तक चले जाते हैं। तो अब वो इसकी टेरिटरी में जाएंगे तो वो इसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो अगर रिमोट सेंसिंग अगर हमारे पास हो, तो इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा यार कि अरेबियन ओशियन में या फिर बे ऑफ बंगाल में भी कहाँ पर फिशरी ज्यादा है। तो ये वाली चीजों को आप इससे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का एक ही फायदा है, ग्राउंड वाटर प्रोस्पेक्ट मैपिंग कर देगा, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी की कैरेक्टराइजेशन कर देगा। जैसे कि सपोज करिए कि फॉरेस्ट फायर को भी ये आपको बता देगा कि कहां पे फॉरेस्ट फायर हुआ है, सब कुछ। और नेशनल जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी ये आपको वर्क करेगा। इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3, 4। आपको बताता हूं थोड़ा सा कि रिमोट सेंसिंग बेसिकली होता क्या है।
रिमोट सेंसिंग एक ऐसा, आपको समझ लीजिए कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कि विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपको रिमोट सेंसिंग है, ठीक है। ये आपको एक्विजिशन करता है इंफॉर्मेशन को किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, उसको बिना फिजिकली कॉन्टैक्ट के, मान लीजिए कि बिना ये क्या चीज है उसको नहीं पता है, बट लेकिन वो विदाउट फिजिकली इसको कॉन्टैक्ट किए वो ये बता सकता है कि इस ऑब्जेक्ट में बेसिकली आखिर है क्या। तो ये कैसे वर्क करता है रिमोट सेंसिंग, ये सेंसर टेक्नोलॉजी से वर्क करता है, ठीक है, सेंसर टेक्नोलॉजी से, ठीक है। कौन, रिमोट सेंसिंग। इसके बारे में आपको मैं कुछ बताया। और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, इसका एप्लीकेशन आपको ज्योग्राफी में है, आपको ज्योग्राफी में आपको एप्लीकेशन है, लैंड सर्वे कर सकते हैं आप इससे, हाइड्रोलॉजी में है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, इकोलॉजी में है, ठीक है। और क्या है, और जो भी ओशियनोग्राफी है उसमें है आपको, ये आपको इसको मिलिट्री डिपार्टमेंट वगैरह में बहुत इसको यूज करते हैं, इंटेलिजेंस में इसको यूज करते हैं, ये आपको कम्युनिकेशन में यूज होता है, छोटी मतलब कि कॉमर्स में, इकोनॉमी में, प्लानिंग में, इसका बहुत ज्यादा इसका यूज है आपको, किसको, रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। तो ये था आपको रिमोट सेंसिंग के बारे में। और रिमोट सेंसिंग से आप और क्या पता कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग से जैसे कि बहुत सारी चीज और वर्क होती थी। ये आपको टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन था, तो इसी कारण जहां तक हो सके ना कि मतलब एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से कई चीज संभव हो सकती है, ठीक है। आपको सब कुछ दिखाता हूं रिमोट सेंसिंग का कुछ आपको एग्जांपल, कुछ फोटो। ये देखिए, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग एंड व्हाट इज इट्स यूज। Remote sensing is the process of detecting any, monitoring the physical characteristics of an area, or measuring its reflected and the emitting radiation at a distance, typically from the satellite or the aircraft. Special cameras collect remotely sensed images which help the researchers sense things about the Earth. Some examples are cameras or satellite aeroplanes take images of the large areas of the Earth surface, allowing us to see much more than we can see when standing on the ground. बिल्कुल सही बात है। Sonar used on the ship can be used to create image of the ocean floor without needing to travel to the bottom of the oceans. Camera on satellite can be used to make the image of the temperature changes in the ocean. ये बात बिल्कुल सही है, मतलब कि ओशन में टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है उसका भी पता कर सकता है। Some specific use of the remote sensing imaged on the earth. Large forest fire can be mapped from the space. सपोज करिए कि ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर फॉरेस्ट फायर हो गया, तो उसको वो मैपिंग में कर सकता है, कहाँ पे वो फायर हुआ है। Allowing करता है रेंजिंग टू द सी मच लार्जर एरिया देन फ्रॉम द ग्राउंड। Tracking the clouds to help the predict the weather, or watching the eruption volcanics and help watching the dust storms. Tracking the growth of a city and change in a farmland and the forest over the several years of decades. Discovery and mapping of the rugged topography of the ocean floor and huge mountain ranges, deep canyons and the magnetic history of the ocean floor. तो ये आपको क्या है, ये आपको रिमोट सेंसिंग है और इसका ये आपको यूज है। तो ये कुछ इस तरह से इसका इमेजिंग है, ये इस तरह से कुछ ये वर्क करता है, ठीक है। ये था आपको रिमोट सेंसिंग का, ठीक है। इसका आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, डी फॉर डोंकी और डी फॉर दिल्ली। क्या, डी फॉर दिल्ली और डी फॉर डोंकी। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी था कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन क्या था भाई, ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे था। क्या था, सेंट्रीफ्यूगेशन पे। आपके घर में जो वाटर को जो प्यूरिफाई करता है वो कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, जरा बताएं जरा सा, ठीक। और डायलिसिस हम कहां पर यूज करते हैं, ठीक है, और डिफ्यूजन कहां पर यूज होता है, इन सब का एग्जांपल जरा देखिए आप मुझे जरा बताएं जरा सा कमेंट सेक्शन में जरा सा, ठीक है, इसका कहां पर यूज होता है। तो इस पर्टिकुलर का आपको आंसर, 14 आंसर क्या हो गया आपको, ए मतलब कि सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है ये, ठीक है। जो वॉशिंग मशीन ने बताया ये किस पे वर्क करता है, इसका भी सेम यही प्रोसेस है। आप जरा चेक करेंगे इसको, वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। जो आपके घर में जो वो है एसी है वो कैसे वर्क करता है, वो किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, कि आप जरा बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि एसी जो है, जो आपके घर में जो एसी है वो कैसे वर्क करता है। कभी आपने इसके बारे में कभी आपने थिंक किया है, जरा बताएं जैसा कि एसी कैसे वर्क करता है। और जो आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में लोग जो है घड़ा में पानी पीते हैं, तो घड़ा कैसे वर्क करता है, पर्टिकुलर एक कुछ ऐसा होता है ना घड़ा टाइप का, ठीक है, ठीक है, वो गांव वगैरह में बहुत यूज होता है, अब तो शहर में भी यूज हो रहा है, ठीक है। उसमें पानी उसमें ठंडा रहता है, वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है। तो 14 आंसर क्या हो गया, पहला था। इसने पूछा कि इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर पैराथोराइड हार्मोन्स ही इसका आंसर था। ए फॉर एप्पल। 15 आंसर क्या है, ए है, ठीक है, बाकी सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्वेश्चन है विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट विद द स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो पिक्सल है, पिक्सल, PIXEL पिक्सल।
तो 16 का आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल। मैं इसका कुछ दिखाता हूं, इसको इमेज आपको थोड़ा सा देखिए। ये आपको, ये तो मतलब ये वो था जो आपको मैं दिखाया था सागा वाला। ये इसरो ने कुछ काम भी किया था इस पर, जो आपको IRNS, ठीक है, रिमोट सेंसिंग वाला, ठीक है, ये उसी वर्क था ये। और मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। ये आपको, हाँ, ये सागा सिस्टम, ठीक है। और कहाँ गया भाई? इसमें और कुछ है, नीचे जा रहा है, यस, ये रहा। ये आपको DPT वाला था, जो अभी हमने अभी पैराथायराइड हार्मोन्स का अभी हमने बताया जो आपको, ठीक है, जो कैल्शियम लेवल और क्योर बॉडी करता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में ये था ये वाला, ठीक है। तो इसको थोड़ा देख लेंगे। हाँ, पिक्सल लॉन्चेड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट विद द SpaceX Falcon 9 टू मॉनिटर द प्लैनेट के हेल्थ के बारे में। अब आप देख पा रहे हैं, तो इसने क्या किया है? पिक्सल लॉन्च्ड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट विद SpaceX Falcon 9 टू मॉनिटर प्लैनेट हेल्थ, ठीक है। तो इसके बाद कुछ ये आप देख सकते हैं, आप इसे कुछ रोक करके आप इस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है। पिक्सल द इंडिया स्पेस टेक स्टार्टअप हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट TDO-2 is a full-fledged commercial satellite that hosts one of the highest resolution hyperspectral commercial cameras to be ever flown. The satellite has been launched with Elon Musk on SpaceX Falcon 9 in order to build 24/7 health monitor for the planet. The satellite was launched with the SpaceX Transporter 4 missions from the Cape Canaveral. Pixel statement reads, "This launch has put Pixel with touching distance of a mission to assemble one of the world's most advanced constellation of the low orbit." इसका थोड़ा पढ़ना था, तो वही इसका आंसर बस वही है। तो ये जो पिक्सल जो है, इसका वर्क बेसिकली क्या है, ये आपको ये जो इसका जो वर्क है, इसका आप थोड़ा सा वर्क भी जान लें। हो सकता है कि फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप एग्जाम में दे रहे हैं वहां पूछ ले, जो पिक्सल जो लॉन्च किया है विद कमर्शियल सैटेलाइट विद SpaceX Falcon 9 के साथ में, तो वो क्या मॉनिटर करेगा भाई? वो प्लैनेट्स का हेल्थ, ठीक है। ये थोड़ा आप याद रख सकते हैं। इससे आप थोड़ा रोक, इन ऑर्डर टू बिल्ड 24/7 हेल्थ मॉनिटर फॉर द प्लैनेट। तो ये था आपको Falcon 9 जो कि पिक्सल। इसका आंसर क्या हो गया? ए फॉर एप्पल, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। तो ए, ठीक है, बाकी नहीं है इसका आंसर। मैं आपको इमेज इसलिए दिखाता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म आपको याद रहे। ये मिंट किससे था? मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल विच वाज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन। एग्जामिनेशन हॉल में आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर देगा कि यार इंडियन आर्मी भी है, इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, और आपका PFRD का फुल फॉर्म पता है, तो ये आप इजिली आप इस क्वेश्चन को आप निकाल के ले आ सकते थे, ठीक है। तो ये जो बेसिकली मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल है, ये आपको इंडियन आर्मी से रिलेटेड है ओनली। तो इसका आंसर क्या है? ये आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इंडियन आर्मी है, मतलब जो तीसरा है वो है आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? B फॉर बॉल और B फॉर बॉम्बे, ठीक है, और B फॉर बेबी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? जो मतलब कि इंडियन ओनली इंडियन आर्मी है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ठीक है, तो ये आपको B हो गया, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में कितने मिंट हैं? एक मिंट और होता है MINT, जहां पर क्वाइन बनते हैं। बताएं भारत में कितने मिंट हैं, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपको 18। क्या है 18 क्वेश्चन? क्या है कि द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन फिनर्जी ज्वाइंट वेंचर वाज फॉर्म टू मैन्युफैक्चर अल्ट्रा लाइट वेट मटेरियल एयर बैटरीज फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। तो ये क्या है? स्टेटमेंट 1 क्या है? द ज्वाइंट वेंचर विल रिप्लेस लिथियम विद द एल्यूमिनियम टू मेक बैटरीज दैट विल चार्ज फास्टर एंड वर्क फॉर ए लॉन्गर टाइम। ये बात बिल्कुल सही है। जो स्टेटमेंट सेकंड है, ज्वाइंट वेंचर विल रिप्लेस लिथियम विद द कॉपर टू मेक द बैटरीज दैट विल चार्ज फास्टर एंड वर्क फॉर ए लॉन्गर टाइम। आप जब इन दोनों जब स्टेटमेंट जब आप देखेंगे ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको दिमाग लगा लेना चाहिए कि कोई ना कोई एक ही इसमें से सही होगा। क्या होगा? एक इसमें से सही होगा, एक तो इसमें से रॉन्ग होना ही होना है। तो यहाँ पर ये लिथियम को एल्यूमिनियम से कर रहा है और कॉपर से कर रहा है। जो इसका राइट आंसर है वो स्टेटमेंट 1 इसका राइट आंसर है। ओनली 1 इज ट्रू। इसका आंसर A फॉर एप्पल है। इस चीज को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ता हूं मैं। आगे क्या है इसमें आगे है ये आपको, ये तो इजी क्वेश्चन था। 71 है। इसमें पूछ रहा है कि द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर ऑब्टेन बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर 71, 72, 73, 74, 75, 76। तो इसमें याद रखिएगा, जैसे ये 2 को आप जैसे 5 से आप इंटू करेंगे ना, तो ये 0 आ जाएगा। बाकी फिर आप किसी नंबर को फिर आप अगर 0 से इंटू करेंगे ना, उसका लास्ट डिजिट जो आपको यूनिट डिजिट है वो आपको 0 ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? D फॉर डोंकी और D फॉर डेली। तो 19 का आंसर क्या हो गया? D। और यहाँ पे क्या था? ये कोई A and B walk around a circular path. They start 8 AM from the same point in the opposite direction. A and B walk at a speed 2 rounds per hour and 3 rounds per hour respectively. How many times shall they cross the before the 9:30? इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आपको पता होना चाहिए, आप यहाँ पर पहले निकालेंगे रिलेटिव स्पीड। तो एक का कितना है, एक का 2 है और एक का कितना है, 3 है। तो कितना हो गया भाई, 5 हो गया। तो एक राउंड में, और ये जो 1 घंटे में है ना, ये 5 बार ये बेसिकली आपस में ये क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो ये 1 आवर में 5 टाइम कर लिए हैं, ठीक है। और फिर जो 5 राउंड है पर आवर है ये, ठीक है, इन लोगों का। तो 1 घंटे में 5 राउंड हो गया है। अब जो अगला हाफ एन आवर में है, उसमें क्या करेंगे ये लोग, 2.5 करेंगे। लेकिन आपको बताओ ये 2.5 पे ये तो मिलेंगे नहीं ना ये लोग आपस में, यहां से हम 2 ले लेंगे, क्योंकि हाफ एन आवर में 2 तो कंप्लीट हो चुका होगा। तो 5 + 2 कितना हो गया, 7। 5 + 2 कितना हो गया, 7। इसका आंसर क्या होगा, 7। क्या हो गया इसका आंसर, C4 कैट। इसका आपको आंसर हो गया। मैं आपको कुछ आपको इमेज दिखाता हूं जो इससे पहले का क्वेश्चन में जो था, ठीक है। मैं आपको कुछ दिखाता हूं इमेज, थोड़ा सा मिटा देता हूं। यस, ठीक है, अब मैं थोड़ा दिखाता हूं। ये मैं आपको दिखा रही है वाला इमेज वाला, ठीक है। ये तो हो गया है। इसके बाद ये मिंट वाला आपको मैं दिखा दिया। ये आपको PIB से था कि मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल मिंट फॉर द इंडियन आर्मी अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान, ठीक है। आप थोड़ा रोक के आप इससे पढ़े थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इंडियन ऑयल इजराइल कंपनी फ्रॉम द JV टू मैन्युफैक्चर मेटल ऑयल। वो जो आपको जो था, कौन सा क्वेश्चन पर्टिकुलर, वो ऑयल वाला क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें लिखा हुआ है कि द इक्वल ज्वाइंट वेंचर विल रिप्लेस द लिथियम विद द एल्यूमिनियम टू मेक बैटरीज दैट विल चार्ज फास्टर एंड गिव ए लॉन्गर रन। दिस विल हेल्प द ओवरकम द मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस फॉर फेसिंग EV, ठीक है, इंक्लूडिंग द रेंज एंजाइटी। OIC चेयरमैन SS वैद्या सेड, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 18 का था। और इसमें कुछ, यस, तो ये आपको ओवरऑल था, जो कि 10 क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा क्वेश्चन आपको डिस्कस कर लूंगा, जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है 10 करके मैं सारा क्वेश्चन को आपको मैं डिस्कस करके बता दूंगा आपको। तो दोस्तों, बाकी उसके बाद मैं आगे वीडियो लेकर के आऊंगा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। बाकी ये मैं इसको काफी अंडरस्टैंड करने के बाद मैं आपको ये आंसर बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें से कुछ आंसर वेरी भी करे, ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ कि यही आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर आप अगर 12 देखेंगे, कहाँ क्वेश्चन नंबर जो 12 था, उसमें भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है बेसिकली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इसका आंसर ये DPT वैक्सीन में ये क्या मानेगा ये। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और आपको वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। सो बाय बाय, टेक केयर।